21 न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नोट: उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई है। तदुपरांत 1960 ईस्वी में ये सब संख्या पुनः बढ़ाकर 14, 1978 में 18 तथा 1986 में 26 हो गई। केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला किया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की योग्यताएं: 1. वो भारत का नागरिक हो। 2. वो किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों के में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर पाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार: 1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये निम्न मामलों में प्राप्त हैं: 1. भारत संघ तथा 1 या 1 से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। 2. भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और 1 या 1 से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। 3. 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। पृष्ठ 210। 2. अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: 1. सांविधानिक, 2. दीवानी और 3. फौजदारी। 3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। 4. पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। 5. अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। 6. मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय का विशेष रूप से उत्तरदायी ठहरता है और वो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, पृच्छालेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231।
वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन तथा दीव और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से सबसे केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम 3 एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक 58 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं: 1. वो भारत का नागरिक हो। 2. कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। लोक अदालत। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होती है। ये निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश को लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। पृष्ठ 211। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वो उस न्यायालय की वकालत नहीं कर सकता, किंतु वो किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय अधिकारिता तथा स्थान। 1. नाम कलकत्ता, स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मूल स्थान कोलकाता, खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। 2. बम्बई, स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन एवं दीव। मूल स्थान मुंबई, खंडपीठ नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। 3. मद्रास, स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तमिलनाडु और पुदुचेरी। मूल स्थान चेन्नई, खंडपीठ मदुरई। 4. इलाहाबाद, स्थापना वर्ष 1866 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तर प्रदेश। मूल स्थान इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ। 5. कर्नाटक, स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तर प्रदेश। मूल स्थान इलाहाबाद, खंडपीठ डैश। 5. कर्नाटक, स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कर्नाटक। मूल स्थान बेंगलौर, खंडपीठ डैश। 6. पटना, स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता बिहार। मूल स्थान पटना, खंडपीठ डैश। 7. जम्मू कश्मीर, स्थापना वर्ष 1928 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता जम्मू कश्मीर। मूल स्थान श्रीनगर, खंडपीठ जम्मू। 8. उड़ीसा, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उड़ीसा। मूल स्थान कटक, खंडपीठ डैश।
9 गुवाहाटी, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। मूल स्थान गुवाहाटी। खंडपीठ कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, शिलोंग, आइजॉल, ईटानगर। 10 राजस्थान, स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता राजस्थान, मूल स्थान जोधपुर, खंडपीठ जयपुर। 11 आंध्र प्रदेश, स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता आंध्र प्रदेश, मूल स्थान हैदराबाद, खंडपीठ डैश। 12 मध्य प्रदेश, स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता मध्य प्रदेश, मूल स्थान जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर। 13 केरल, स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता केरल, लक्षद्वीप, मूल स्थान एर्नाकुलम, खंडपीठ डैश। 14 गुजरात, स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता गुजरात, मूल स्थान अहमदाबाद, खंडपीठ डैश। 15 दिल्ली, स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता दिल्ली, मूल स्थान दिल्ली, खंडपीठ डैश। 16 हिमाचल प्रदेश, स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता हिमाचल प्रदेश, मूल स्थान शिमला, खंडपीठ डैश। 17 पंजाब व हरियाणा, स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मूल स्थान चंडीगढ़, खंडपीठ डैश। 18 सिक्किम, स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता सिक्किम, मूल स्थान गंगटोक, खंडपीठ डैश। 19 छत्तीसगढ़, स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता छत्तीसगढ़, मूल स्थान बिलासपुर, खंडपीठ डैश। 20 उत्तराखंड, स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता उत्तराखंड, मूल स्थान नैनीताल, खंडपीठ डैश। 21 झारखंड, स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता झारखंड, मूल स्थान रांची, खंडपीठ डैश। पृष्ठ 212। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। 1 प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। प्रत्येक उच्च न्यायालय को 9 का अधिकरण, इच्छा प्रपत्र, तलाक, विवाह, कंपनी न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार। 1 फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। 2 दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपये या उससे अधिक संपत्ति से संबद्ध हो। 3 उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। 3 उच्च न्यायालयों में मुकदमों का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अभिनस्त न्यायालय में विचाराधीन है वो विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबद्ध है तो वो उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। 4 प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त पदान्वनित, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। नोट: उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। 1 राष्ट्रपति 1,50,000 रुपये, 2 उपराष्ट्रपति 1,25,000 रुपये, 3 लोकसभा अध्यक्ष 1,25,000 रुपये, 4 राज्यपाल 1,10,000 रुपये, 5 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 1 लाख रुपये, 6 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 90,000 रुपये, 7 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 90,000 रुपये, 8 उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 80,000 रुपये, 9 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 90,000 रुपये, 10 मुख्य चुनाव आयुक्त 90,000 रुपये, 11 महान्यायवादी 90,000 रुपये। 22 राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल की दो या दो अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। 1. वो भारत का नागरिक हो। 2. वो 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। 3. किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। 4. वो राज्य विधानमंडल सभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। पृष्ठ 213। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेष अधिकार। 1. वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 2. राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है। 3. जब वो पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। 4. राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। 1. कार्यपालिका संबंधी कार्य। ए. राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। बी. राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सी. राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की परामर्श देता है। डी. राज्यपाल का अधिकार है कि वो राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करें। ई. जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। एफ. राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। जी. राज्यपाल राज्य के विशेष विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपति को भी नियुक्त करता है। 2. विधायी अधिकार। ए. राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। बी. राज्यपाल विधानमंडल का 17वां करता है, उसका 17वां करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। सी. वो राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। डी. राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। ई. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। एफ. यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोट: जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। पृष्ठ 214। जी. जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उसे अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। एच. कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजता है। 3. वित्तीय अधिकार। ए. राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वेतन वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। बी. विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है।
सी, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। डी, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। ई, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वो उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। 4. न्यायिक अधिकार। राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिवलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उप राज्यपाल। दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रशासक दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन तथा दीव। नोट, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में विधान परिषदें विद्यमान है। नोट, पहले केवल 5 राज्यों में विधान परिषदें थी, लेकिन 2 अप्रैल 2007 से आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद अस्तित्व में आ गई है। ज्ञातव्य है कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का सृजन 1957 में किया गया था, किंतु 1985 में इसे वहां समाप्त कर दिया गया था। पृष्ठ 215। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद जम्मू कश्मीर 36। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रतिवर्ष दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों, तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10वांश 1/10 इनमें जो भी अधिक हो गढ़पूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या। 1. राज्य अरुणाचल प्रदेश, विधानसभा 60, विधान परिषद 2. असम, विधानसभा 126, 3. आंध्र प्रदेश,
विधानसभा 294, विधान परिषद 90। 4 उड़ीसा, विधानसभा 147, विधान परिषद डैश 5। उत्तर प्रदेश, विधानसभा 403, विधान परिषद 99। 6 उत्तराखंड, विधानसभा 70, विधान परिषद डैश 7। कर्नाटक, विधानसभा 224, विधान परिषद 75। 8 केरल, विधानसभा 140, विधान परिषद डैश 9। गुजरात, विधान सभा 182, विधान परिषद डैश। गोवा, विधानसभा 40, विधान परिषद डैश 11। छत्तीसगढ़, विधानसभा 90, विधान परिषद डैश 12। जम्मू कश्मीर। नोट: जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 100 सीटें दी गई हैं, किंतु 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं। नोट समाप्त। विधानसभा 76, विधान परिषद 36। 13 झारखंड, विधानसभा 81, विधान परिषद डैश 14। तमिलनाडु, विधानसभा 234, विधान परिषद 78। नागालैंड, विधानसभा 60, विधान परिषद डैश 16। पंजाब, विधानसभा 117, विधान परिषद डैश 17। पश्चिम बंगाल, विधानसभा 294, विधान परिषद डैश 18। बिहार, विधानसभा 243, विधान परिषद 75। 19 मणिपुर, विधानसभा 60, विधान परिषद डैश 20। मध्य प्रदेश, विधानसभा 230, विधान परिषद डैश 21। महाराष्ट्र, विधानसभा 288, विधान परिषद 78। 22 मिजोरम, विधानसभा 40, विधान परिषद डैश 23। मेघालय, विधानसभा 60, विधान परिषद डैश 24। राजस्थान, विधानसभा 200, विधान परिषद डैश 25। सिक्किम, विधानसभा 32, विधान परिषद डैश 26। हरियाणा, विधानसभा 90, विधान परिषद डैश 27। हिमाचल प्रदेश, विधानसभा 68, विधान परिषद डैश 28। त्रिपुरा, विधानसभा 60, विधान परिषद डैश संघीय प्रदेश 1। दिल्ली, विधानसभा 70। 2 पुदुचेरी, विधानसभा 30, विधान परिषद डैश 21। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना